मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अजब अजब खेल चल रहा है इस देश में। कुछ लोग संविधान के बावजूद कानून से ऊपर हैं। संविधान कहता है कि कानून सभी पर लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। अगर कोई अपराध करता है तो चाहे कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ लोग कानून के ऊपर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वह इस चुनाव से संबंधित है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से संबंधित है। जो चुनावी बॉन्ड के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए विभिन्न पार्टियों को चंदे में मिले हैं, स्वाभाविक है कि जो सरकार में है उनको सबसे ज़्यादा मिला है। और शायद इसी वजह से अगर किसी ने किसी कानून का वायलेशन किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है, नहीं की जा रही है। हिंदू ने 10 अप्रैल को इस चुनावी बॉन्ड के बहुत सारे इश्यूज पर आ रहा है, लेकिन एक मामले का भंडाफोड़ कह सकते हैं। जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हैं उसके आधार पे भंडाफोड़ किया है। आप पहले देख लें क्या है। बीस कंपनियों ने जो 3 साल से कम पुरानी हैं और कानूनन जो चुनावी चंदा नहीं दे सकती, उन्होंने 103 करोड़ रुपए कुल मिलाकर के चंदा दिया है। इन कंपनियों में जो 12 कंपनियां हैं वो हैदराबाद बेस्ड हैं और बाकी कंपनियां देश के विभिन्न हिस्सों में हैं। सबसे ज़्यादा भारत राष्ट्र समिति को BRS को चंदा मिला है 31.5 करोड़ रुपए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है 26.5 करोड़ रुपए। और इसके बाद फिर बहुत सारी क्षेत्रीय जो दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस को मिला है, बीजू जनता दल को मिला है, तेलुगु देशम को भी मिला है कुछ, तेलुगु देशम को भी 6 करोड़ मिला है, DMK को भी मिला है, कांग्रेस को भी 8 करोड़ रुपए मिले हैं, बीजू जनता दल को 5 करोड़ मिले हैं और राष्ट्रीय जनता दल को भी 9 करोड़ मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ रुपए मिले हैं। 2017 में जब ये स्कीम लाई गई थी चुनावी बॉन्ड का, उस समय कंपनी लॉ में काफ़ी संशोधन किए गए थे। एक संशोधन किया गया था कि कोई सीमा नहीं रहेगी। पहले सीमा 7.5% जो 3 साल का लाभ है, प्रॉफिट है, उसका 7.5% तक ही आप दे सकते थे। उस सीमा को हटा दिया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इससे तो शेल कंपनी, जो छद्म कंपनियां हैं, जो जाली कंपनियां हैं, वे पैसा देना शुरू करेंगी, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई थी। और रिजर्व बैंक ने भी कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग होगा, फिर उसकी बात नहीं मानी गई थी। लेकिन यह जो 40 वर्षों से चला आ रहा था कि जो कंपनी 3 साल से पुरानी नहीं होगी वो चंदा नहीं दे सकती, उसे भी यथावत रखा गया। और कंपनी एक्ट में प्रावधान किया गया कि यदि इसका कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उसके ऊपर केस दायर होगा कंपनी एक्ट के तहत, और उसे जितना उसने चंदा दिया है उसके 5 गुने तक फाइन हो सकता है। और उसके जो कंपनी के जो ऑफिसर जिम्मेवार हैं इस काम को करने के लिए, ये फैसला लेने के लिए, उनको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और उन्हें भी 5 गुना उस चंदे का देना पड़ सकता है। लेकिन किसी पर केस नहीं हुआ है। जो हिंदू में आर्टिकल छपी है उसके मुताबिक किसी पर अभी तक केस नहीं हुआ है। चुनाव चल रहे हैं, खूब वादे हो रहे हैं, वादों की बरसात हो रही है, सारी पार्टियां वादा कर रही हैं। चुनावी घोषणा पत्र में तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसी ऐसी गारंटियां दी जा रही हैं कि हम आप गदगद हो जा रहे हैं। लेकिन इस देश में भावनात्मक मुद्दों पर हम वोट देते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। झूठ जो फैलाया जाता है मीडिया के माध्यम से, हम वो झूठ पर यकीन करके वोट देते हैं। लेकिन ये जो मक्खी दिखलाई दे रही है, उस मक्खी को हमें निगलना नहीं चाहिए। जो चुनावी बॉन्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसमें साफ कहा कि वोटर को जानने का अधिकार है और वोटर के जानने के उस अधिकार का उल्लंघन करके गैर संवैधानिक तरीके से सरकार ने चुनावी बॉन्ड की स्कीम को लाया है और उस स्कीम को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। कहा गया क्विड प्रो को है, चंदा दो धंधा लो है।
तो वो सब तो निकल ही रहा है, लेकिन ये निकल रहा है कि भाई इस पर केस तो करो। पूरे मामले की जांच नहीं हो रही है, कौन जांच करेगा? जब खुद ही आप मतलब बिल्कुल खड़े हैं उस दलदल में, तो अपने खिलाफ क्या जांच कीजिएगा? तो कोई जांच तो कर नहीं रहा है। लेकिन जिसने उल्लंघन किया कंपनी एक्ट का, उस पर तो केस होना चाहिए, उस पर भी केस नहीं हो रहा है। और इसलिए नहीं हो रहा कि वोटर को कोई मतलब नहीं है, वोटर को भावनात्मक मुद्दों के अलावा कोई मतलब नहीं है। वोटर को अगर कोई भी झूठ बता दिया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविजन पे या अखबारों में, तो सच को नहीं मानेगा। ये सारे आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के वेबसाइट से बताए गए हैं कि कितना ये पुरानी कंपनियां हैं। 2019 में बहुत सारी कंपनियां, जब रिसेशन चल रहा था, बाद में कोविड चल रहा था, तब से उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। 2021 से लेकर के 23 तक की बनी हुई कंपनियां हैं, कोई 6 महीने पुरानी, कोई 4 महीने पुरानी है। कुछ ही कंपनियां हैं, 5-6 कंपनियां जो 2.5 साल पुरानी हो सकती हैं, 2.5-3 साल पुरानी हो सकती है, जब वो बॉन्ड खरीद रही थी। तो इसलिए हमें सवाल करना पड़ेगा। अगर हम सवाल नहीं करेंगे और हम जो कुछ भी एक तरफा सुनेंगे उस पर विश्वास करके मार ईवीएम में बटन दबाते जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी इस देश के जनता की है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए है। जनता के लिए जनता का शासन कहते हैं, जनता द्वारा जनता का शासन कहते हैं। अलग बात है कि 5 वर्षों तक जो लोग चले जाते हैं, वो राइट टू रिकॉल नहीं होने की वजह से वो राजा की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन हमें आपको जागना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो खबरें डेटा बेस्ड खबरें हैं, जो सत्य पर आधारित खबरें हैं, उसको भी पहचानना पड़ेगा। और पहचान करके अपने उम्मीदवारों से सवाल पूछना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछना पड़ेगा, तो जवाबदेह से पूछना पड़ेगा कि तुम इस तरह से जो कानून का उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये पूछना चाहिए, ये पूछना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और लोकतंत्र को बचाने के काम में लगेंगे। अगर मेरी बात पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।